सर पे जो परिंदे के पर लगाते हैं, इसका मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कल्चर्स में, ख़ास तौर पे ये अफ्रीका से शुरू हुआ था, इससे भी पहले कहीं से शुरू हुआ था। तो बहुत सारे कल्चर में आपने देखा होगा कि सर पे परिंदे के पर लगे हुए होते हैं। इसी तरीके से हमारे अगर यहाँ बल्तिस्तान की तरफ चले जाएँ तो टोपी के ऊपर भी एक परिंदे का पर लगा हुआ होता है। तो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर ये बताया था कि ये पर वाला जो चीज़ है, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से बना, कहाँ से आया। और मैं आज एक इनाम का भी ऐलान कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा मेरी वीडियोस में से ये निकाल कर मुझे बता दे कि ये जो पर वाला जो है हिसाब किताब, ये कहाँ से आया था, तो मैं उसको 1000 रुपये का इनाम दूंगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसी तरीके से जैसे पर है, तो अब आपने कोई पुराने गॉड वगैरह देखे होंगे, पुराने बादशाह देखे होंगे, पुराने यानी गॉड से मुराद जो देवता इनके थे, पुराने बादशाह देखे होंगे। इंडिया की एक मूवी थी मोहिंजोदड़ो, उसके अंदर भी जो उसका प्रधान था, उसके सर पे भी जो है वो उसी टाइप की चीज़ थी। तो जी वो क्या थी? वो था सींग। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी जो पुरानी टोपियाँ बनती हैं उनके ऊपर सींग बने हुए होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे कि भाई ये सींग है क्या, ये आए कहाँ से, ये क्यों आए, इसको लोग क्यों सींग बना बना कर पहनते थे, क्यों हर जो पुराना बादशाह, जो कबायली बादशाह खास तौर पे होते थे, गैर महज़ब टाइप के लोग जो होते थे, वो सींगों वाली टोपी क्यों पहनते थे, ये सींग क्यों आए। तो जी आइए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तुम बता दें कि ये सींग है क्या। ये सींग जो है ये बेसिकली एक ताकत की निशानी है। क्योंकि आपने देखा बुल जो होता है, बैल जो होता है, एक ऑक्स जो होता है, ढग्गा जो होता है, बलद जो होता है, डिफरेंट नाम है इसके, उसके अंदर उसका क्या होता है कि वो एक ताकतवर चीज़ नज़र आती है आपको ना, एक बड़ा यानी कि एक दहूश किस्म की चीज़ नज़र आती है, एक यानी कि जानदार, एक बड़ा जानदार ताकतवर किस्म का आपको जो ना एक चीज़ नज़र आती है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये सींग पहने जाते हैं, ये सींग इनका जो असल ताल्लुक़ होता है, असल जो ये एक सिंबल होता है, या जो किस लिए पहने जाते थे, ये इसलिए पहने जाते थे कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ। ठीक है, ये सींग ये बताते थे। और दूसरा, हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं जो आसमान से आती हैं, बाइबल या साम, ठीक है, या किंग्स, इनकी भी डिफरेंट आयात में सींगों का जिक्र है। ठीक है कि जी सींग यानी कि ताकत का जिक्र है कि उसके पास सींग थे। फिर उसके अलावा एक देवता एल था, उसकी भी मैंने वीडियो बनानी बचपन में, उसके बारे में बहुत पढ़ा था। वो बच्चे कुर्बान करते थे उसके लिए। ठीक है, बल्कि बाल देवता के लिए करते थे, सॉरी, इट आफ्टर ELL था। तो इस जो है, इसका भी जो है, इसको भी बुल की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है कि जी ये बुल है, एक बुल था, यानी कि ताकत की निशानी के तौर पर कि ये बहुत ही कोई ताकतवर था। इसके जितने भी मुजस्मे वगैरह मिले थे वो बुल के तौर पर जो है वो जाने जाते थे। अच्छा, तो एक तो इसका ये रेफरेंस आ गया कि मजहबी तौर पर हमें बताया गया जो कुछ सींग हैं वो एक ताकत की निशानी है। वो अगर कहीं पर आपको नज़र आते हैं, किसी के उसमें नज़र आते हैं, तो यानी वहाँ बेपनाह ताकत है। और कोई बादशाह अगर उसके ऊपर अपने आप को वो पहन रहा है, वो सींग पहन रहा है, तो दैट सिंपली मीन्स कि वो बादशाह बहुत ताकतवर है। ठीक है, अब एक्चुअल में है कि नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो डिप्लोमेटिकली हम खुद को दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक मैसेज जो है वो अहमियत रखता है। तो कोई भी बंदा है वो देखेगा, यार ये देखो इसने ये पहने हुए, पुराने ज़माने में हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ किसी ने पहनी हो, तो वो देखने वाला कहेगा कि हाँ यार ये वाकई कोई ताकतवर मुल्क का बादशाह है। अच्छा, कुछ जगहों पर ये भी करते थे कि शेर का हुड पहन लेते थे, सही है, और तो उससे एक चीज़ तो वो भी नज़र आती थी कि इसने कोई पहले शेर को मारा होगा, फिर उसका हुड पहन लिया। आर्कलिस एक करेक्टर है, हिस्ट्री का यूनानी करेक्टर है, और ट्रॉय के अंदर मैंने उसका थोड़ी सी डिटेल भी बताई है, ट्रॉय वाली मेरी सीरीज़ अगर आप देख लेंगे तो। ठीक है, तो उसके अंदर भी यही था कि उसने भी एक जो है ना शेर की खाल पहनी होती थी। जो एक्चुअल वाला करेक्टर था, शेर की खाल उसने पहनी होती थी, सही है। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने कुछ जो है वो डिफरेंट जानवरों को अपने मतलब डिफरेंट जानवरों के डिफरेंट पार्ट को अपने जिस्म के ऊपर सजा लेते हैं, जिससे उनको जो है वो दूसरों को ये बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं। फिर इसका एक और मतलब भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि ये डिफरेंट जानवरों के बाल या खाल या सर या सींग, ये उसकी पहचान के लिए भी हो सकता है कि सींग वाला देवता, फलाना देवता, ढिमकाना देवता। चाइनीज़ मूवीज़ के अंदर जो ये कार्टून मूवीज़ होती हैं उसके अंदर तो वो जी बैल मास्टर और क्रोकोडाइल मास्टर, चिकन मास्टर, तो ये सारे इस तरह के मास्टर होते हैं, और उनके डिफरेंट कंग फू या जो कराटे के जो स्टाइल हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो पहले तो ये आ गया है कि ये जो सींग हैं ये आए हैं बाइबल से, और साम एक जो है आसमानिक बुक है, यानी कि बाइबल का ही, आसमानी बुक नहीं है, मतलब बाइबल का ही एक जो है अगला पिछला वर्जन है कोई। और किंग्स है, आपको पता है सारी बाइबल वगैरह तहरीर शुदा है, तो उन्होंने खुद ही कुछ बनाई हुई है, ओल्ड टेस्टिमन और पता नहीं कौन सा टेस्टिमन। खैर जो भी है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। अच्छा,
फिर उसके बाद अगर हम चले जाते हैं ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पर भी उनका जो मेन एक ज़्यूस एक उनका मेन देवता है, वो भी मैंने ट्रॉय वाली वीडियो के अंदर मैंने उसको कवर किया हुआ है, तो आप उसके अंदर देख लेंगे। तो वैसे मैं इस ज़्यूस के ऊपर अलग से भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। तो ज़्यूस नाम का जो देवता है वो भी सींग पहनता है। फिर इजिप्टियन मैथोलॉजी के अंदर चले जाते हैं तो उसमें आमून नाम का एक देवता है, आमून नाम का एक देवता है, वो भी सींग पहनता है, उसको अपीस बुल भी कहा जाता है, यानी कि एक और शक्तिशाली बैल, ये भी उसको कहा जाता है। ज़्यूस को अमून भी कहा जाता है उस बैल की वजह से, सही है। फिर जो एल देवता है, कैनानाइट मैथोलॉजी का ये देवता है, एल एल बुल ऑफ एल भी इसको कहा जाता है, तो ये भी ये पहनता है। फिर हम चले जाते हैं, आपको पता तो है कि हर चीज़ के अंदर जो सुमेरियंस हैं, जो मेसोपोटामियन हैं, वो कोई ना कोई अपना लुच ज़रूर तलते हैं, तो उन्होंने उसका कनेक्शन जोड़ा है अनुनाकिस के साथ। अनुनाकिस जो थे वो अकॉर्डिंग टू सुमेरोलॉजिस्ट जिन्होंने सुमेर के ऊपर रिसर्च की है, वो सुमेरियंस के पुराने गॉड थे। और एक वो सचिन ज़िक्रिया है, स्टिचन ज़िक्रिया, उसकी किताब है, उसमें उसने ये कहा है कि कुछ तकरीबन 5 लाख साल पहले अनुनाकी ज़मीन पर आए थे और उन इंसानों को मॉडिफाई किया, इंसानों को डिफरेंट शेप के अंदर लेकर आया और अपना काम किया। फिर साहिल अदीम ये कहता है, जिसके साथ मैं भी थोड़ा सा मुत्तफिक हूँ, जो अभी तक मैंने पढ़ा है, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान से इस तरह के अजीबोगरीब किस्म की मखलूक़ात उतरती थी और वो इंसान को मॉडिफाई करती थी और उनसे अपना काम लेती थी। बेसिकली वो मॉडिफाइड इंसानों को मारने के लिए और उस मखलूक को पूरी तरीके ख़त्म करने के लिए सैलाब आया था। अच्छा, सैलाब की भी 4-5 स्टोरियाँ हैं। इंडियन मैथोलॉजी के अंदर भी सैलाब एक आया हुआ है, सुमेरियन मैथोलॉजी में तो 2 आए हुए हैं, ठीक है, और एक हमारी, तो टोटल सैलाब की कहानी एक है, मतलब सैलाब एक है और उसकी कहानियाँ 4 हैं, सही है, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो है मेसोपोटामिया ने इसमें भी अपना लुच तला हुआ है कि जी जो अनुनाकिस थे उन्होंने सबसे पहले सींग वाले हैट जो है ना वो पहने थे एज अ ताकत के सिंबल के तौर पर, और उन्होंने ही बादशाहों को कहा था कि आप ये हैट वाले जो सींग वाले जो वो हैट हैं वो पहने। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि नॉर्मली लोगों के दिमाग में जब जीनियोलॉजी की तरफ जाते हैं तो ये ज़रूर आता है कि यार ये सींग ही क्यों, ठीक है, तो वो बेसिकली सींग इसलिए होते हैं, ठीक है। तो जी आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैं इंशाल्लाह कल आपसे मिलता हूँ एक नई और अच्छे टॉपिक, अभी मैं थोड़ा सा एक और अच्छे टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, सही है। बीच में छोटी छोटी भर्ती की वीडियो होती हैं, अभी मैंने कल ट्रॉय की वीडियो ख़त्म की है, ट्रॉय के ऊपर पूरी मैंने जो ना 5 मिनट की है, वो आप कनेक्टेड है, आप उसको एक ही साथ भी देख सकते हैं, 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको तोड़ के भी देखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, आप तोड़ के उसको देख लीजिएगा, सही है। तो वो है बेसिकली मेरी क्या कहते हैं, ट्रॉय के ऊपर स्टोरी पूरी ख़त्म हुई है। ट्रॉय एक पूरा सिटी था और अभी जो है ये सींग के ऊपर, ये जस्ट एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। अब जो है मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के दिन कोई और अच्छी किस्म का टॉपिक लेकर आऊँगा ताकि आप लोग मुस्तफ़ीद हों इससे और आपको कोई जाहिल ना कह सके। तब तक के लिए मासलामा।